अगर मैं तुमसे कहूं कि ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी समस्या उनकी स्ट्रैटेजी नहीं है, तो शायद तुम यकीन नहीं करोगे। क्योंकि हर दिन हजारों ट्रेडर्स नई स्ट्रैटेजी खोज रहे हैं। कोई नया इंडिकेटर ढूंढ रहा है, कोई नया सेटअप सीख रहा है, तो कोई यूट्यूब पर अगली बेस्ट स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख रहा है। लेकिन यहाँ एक अजीब सवाल पैदा होता है। अगर हर महीने नई स्ट्रैटेजी सीखना ही सक्सेस का रास्ता होता, तो फिर इतने सालों से मार्केट में मौजूद अनुभवी ट्रेडर्स को आज नई स्ट्रैटेजी खोजने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? मैंने एक समय पर यही गलती बार बार की थी। जब स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देती थी तो मैं उसे शानदार मानता था, लेकिन जैसे ही कुछ लॉस आते मेरा भरोसा खत्म हो जाता था। फिर मैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर चला जाता था, कुछ दिन बाद तीसरी पर, फिर चौथी पर। मुझे लगता था कि समस्या स्ट्रैटेजी में है, लेकिन एक दिन मुझे अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स में एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मुझे एहसास हुआ कि मैं लगातार स्ट्रैटेजी नहीं बदल रहा था, मैं वास्तव में कभी किसी भी स्ट्रैटेजी को समझ ही नहीं पाया था। और यहीं से मेरे सामने एक ऐसा सच आया जिसने ट्रेडिंग को देखने का मेरा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग जरूरी नहीं कि सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हों, बल्कि अक्सर वे लोग होते हैं जिन्होंने एक साधारण स्ट्रैटेजी को इतनी बार टेस्ट किया होता है कि उन्हें उसके हर स्ट्रेंथ, हर वीकनेस और हर प्रोबेबिलिटी का अंदाजा पहले से होता है। लेकिन सवाल यह है, एक स्ट्रैटेजी को कितनी बार टेस्ट करना चाहिए? किस पॉइंट पर हमें पता चलता है कि स्ट्रैटेजी खराब है या सिर्फ हमारा पेशेंस कमजोर है? और आखिर क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट के इतने करीब पहुंचकर भी बार बार शुरुआत की लाइन पर वापस लौट जाते हैं? आज मैं तुम्हें वही कहानी बताऊंगा जिसने मुझे समझाया कि ट्रेडिंग में सक्सेस नई स्ट्रैटेजी खोजने से नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी को बार बार टेस्ट करके उसे परफेक्ट बनाने से आती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने ट्रेडिंग जर्नी के बारे में एक पल के लिए ईमानदारी से सोचो। पिछले एक साल में तुमने कितनी स्ट्रैटेजीज बदली हैं? शायद 3, 5, 10 या उससे भी ज्यादा। अब खुद से एक और सवाल पूछो, क्या उन सभी स्ट्रैटेजीज को छोड़ने से पहले तुमने वास्तव में उन्हें समझा था या सिर्फ कुछ लॉस देखने के बाद उन्हें छोड़ दिया था? मैं तुम्हें अपने शुरुआती दिनों की एक बात बताना चाहता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे लगता था कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मौजूद है। मुझे विश्वास था कि अगर मैं उसे ढूंढ लूं तो उसके बाद ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। मैं रोज नई वीडियोस देखता था, नई बुक्स पढ़ता था, नई सेटअप सीखता था। हर बार जब कोई नई स्ट्रैटेजी दिखाई देती तो मुझे लगता कि शायद यही वो चीज है जिसकी मुझे तलाश थी। कुछ दिनों तक मैं उसे फॉलो करता। शुरुआत में कभी कभी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल जाते, फिर अचानक 2 या 3 लॉस आ जाते। जैसे ही लॉस आते, मेरा दिमाग तुरंत निष्कर्ष निकाल लेता कि स्ट्रैटेजी में कोई कमी है। मैं सोचता कि अगर स्ट्रैटेजी सच में अच्छी होती तो मुझे लॉस क्यों होते? फिर मैं दूसरी स्ट्रैटेजी की तलाश शुरू कर देता। उस समय मुझे यह महसूस नहीं हो रहा था कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। मैं स्ट्रैटेजी नहीं बदल रहा था, मैं अपनी उम्मीदें बदल रहा था। मैं हर नई स्ट्रैटेजी से यह उम्मीद कर रहा था कि वो मुझे लॉस से बचा लेगी। लेकिन मार्केट का नेचर ही ऐसा नहीं है। मार्केट किसी को भी लॉस से पूरी तरह नहीं बचाता। धीरे धीरे मैंने एक चीज नोटिस करनी शुरू की। जिन ट्रेडर्स को मैं सफल समझता था, वे हर महीने नई स्ट्रैटेजी नहीं सीख रहे थे, वे बार बार एक ही चीज कर रहे थे। उनके चार्ट्स अलग नहीं थे, उनके इंडिकेटर्स अलग नहीं थे, उनका सीक्रेट कोई हिडन फॉर्मूला नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि वे अपनी स्ट्रैटेजी को मुझसे कहीं ज्यादा गहराई से जानते थे। उन्हें पता था कि उनका सेटअप किन परिस्थितियों में सबसे अच्छा काम करता है। उन्हें पता था कि कब ट्रेड लेना है और कब नहीं लेना है। उन्हें यह भी पता था कि लगातार लॉस आने पर भी पैनिक नहीं करना है। और यही वो चीज थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं रिजल्ट के पीछे भाग रहा था, जबकि वे प्रोसेस को मास्टर कर रहे थे। उस समय तक मैं ट्रेडिंग को एक प्रिडिक्शन गेम समझता था। मुझे लगता था कि सफल ट्रेडर वही है जो मार्केट का अगला मूव पहले से बता सके। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का प्रिडिक्शन से बहुत कम संबंध है। असल खेल प्रोबेबिलिटी का है। अगर किसी स्ट्रैटेजी का एज है तो वो हर ट्रेड में नहीं दिखेगा, वो समय के साथ दिखाई देगा। लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश लोग समय ही नहीं देते। मान लो किसी स्ट्रैटेजी का विन रेट 55% है। इसका मतलब ये नहीं कि अगले 10 ट्रेड्स में 5 विनर और 5 लूजर ही मिलेंगे। हो सकता है पहले 7 ट्रेड्स लॉस में जाएं और उसके बाद लगातार विनर मिले। अगर कोई ट्रेडर 7 लॉस के बाद स्ट्रैटेजी छोड़ देता है तो वो कभी उस एज तक नहीं पहुंच पाएगा जिसके लिए वो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई।
मैंने पहली बार ये समझने की कोशिश की कि किसी स्ट्रैटेजी को जज करने का सही तरीका क्या है। क्या 2 लॉस देखकर फैसला लेना सही है? क्या 5 विनर देखकर उसे परफेक्ट मान लेना सही है? या फिर किसी स्ट्रैटेजी की असली ताकत जानने के लिए उससे कहीं ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है? मुझे महसूस हुआ कि मैं वर्षों से मार्केट को नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को फॉलो कर रहा था। जब कॉन्फिडेंस होता था तो स्ट्रैटेजी अच्छी लगती थी, जब डर आता था तो वही स्ट्रैटेजी खराब लगने लगती थी। लेकिन मार्केट को मेरी भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। मार्केट सिर्फ डेटा को रिस्पेक्ट करता है। और यहीं से मैंने फैसला किया कि अब मैं नई स्ट्रैटेजी खोजने के बजाय एक ही स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करूंगा। मैं उसके हर रिजल्ट को रिकॉर्ड करूंगा, मैं उसके हर विन और हर लॉस को स्टडी करूंगा। मैं ये पता लगाऊंगा कि वास्तव में स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, ना कि मेरा दिमाग उसके बारे में क्या सोचता है। लेकिन जब मैंने ऐसा करना शुरू किया, तब मुझे एक और चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। मुझे एहसास हुआ कि ज्यादातर ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी टेस्ट ही नहीं करते, वे सिर्फ कुछ ट्रेड्स लेकर अनुमान लगाते हैं। तो फिर असली टेस्टिंग होती क्या है, और आखिर किस तरह एक साधारण स्ट्रैटेजी को डेटा की मदद से इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि उस पर अटूट विश्वास पैदा हो जाए? जब मैंने ये तय कर लिया कि अब बार बार स्ट्रैटेजी नहीं बदलूंगा, तब मुझे लगा कि शायद मेरी सबसे बड़ी समस्या खत्म हो गई है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। असल चुनौती तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक फॉलो करना और एक स्ट्रैटेजी को सही तरीके से टेस्ट करना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। शुरुआत में मुझे लगता था कि अगर मैंने 20 या 30 ट्रेड्स ले लिए तो मैं समझ जाऊंगा कि स्ट्रैटेजी अच्छी है या खराब। लेकिन जब मैंने अपने रिजल्ट्स को ध्यान से देखना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से जल्दबाजी कर रहा था। मैं मार्केट से जवाब बहुत जल्दी चाहता था। मैं चाहता था कि कुछ ट्रेड्स के अंदर ही मार्केट मुझे बता दे कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करता। एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेड्स निकालकर देखने शुरू किए। मैंने सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं देखा, मैंने यह भी देखा कि एंट्री कहां हुई थी, मार्केट का ट्रेंड कैसा था, वॉलेटिलिटी कैसी थी और उस समय मेरी मानसिक स्थिति कैसी थी। जैसे जैसे मैं ये सब लिखता गया, वैसे वैसे एक नई तस्वीर सामने आने लगी। मुझे पता चला कि मेरी स्ट्रैटेजी हर परिस्थिति में एक जैसा प्रदर्शन नहीं करती थी। जब मार्केट साफ ट्रेंड में होता था, तब मेरे रिजल्ट्स काफी अच्छे आते थे। लेकिन जब मार्केट साइडवेज होता था, तब वही स्ट्रैटेजी संघर्ष करने लगती थी। पहले मैं इन लॉसेस को देखकर स्ट्रैटेजी को दोष देता था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा था कि समस्या स्ट्रैटेजी नहीं थी। समस्या यह थी कि मैं उसे गलत जगह इस्तेमाल कर रहा था। यहीं मैंने पहली बार डेटा की असली ताकत को समझा। डेटा भावनाओं से ज्यादा ईमानदार होता है। जब हम सिर्फ याददाश्त के आधार पर ट्रेडिंग को देखते हैं, तब हमारा दिमाग अक्सर गलत निष्कर्ष निकालता है। हमें बड़े लॉस याद रहते हैं, लेकिन छोटे प्रॉफिट्स भूल जाते हैं। हमें दर्द याद रहता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स नहीं। इसी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटेजी को गलत तरीके से जज करते हैं। मैंने अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे पास 50 ट्रेड्स का डेटा आया, फिर 100 ट्रेड्स का, फिर उससे भी ज्यादा। और यहीं एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब मैं अनुमान नहीं लगा रहा था, अब मेरे पास प्रमाण थे। मुझे पता था कि मेरी स्ट्रैटेजी का एवरेज रिस्क रिवॉर्ड क्या है, मुझे पता था कि उसका विन रेट क्या है, मुझे पता था कि लगातार कितने लॉस आने की संभावना है, मुझे पता था कि किन मार्केट कंडीशंस में मुझे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं अंधेरे में तीर नहीं चला रहा हूं। लेकिन इसी दौरान मैंने एक और बड़ी गलती पकड़ी। कई बार स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही सिग्नल दे रही होती थी, लेकिन मैं रूल्स तोड़ देता था। कभी जल्दी एंट्री ले लेता था, कभी कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करता था, कभी फियर की वजह से जल्दी एग्जिट कर जाता था। और फिर जब ट्रेड खराब होता था तो मैं स्ट्रैटेजी को दोष देता था। लेकिन जब मैंने चार्ट्स और जर्नल को साथ में देखा, तब सच्चाई सामने आ गई। समस्या स्ट्रैटेजी नहीं थी, समस्या मैं था। यह स्वीकार करना आसान नहीं था। हम सब चाहते हैं कि गलती किसी बाहरी चीज में हो, क्योंकि अगर गलती स्ट्रैटेजी में है तो हम नई स्ट्रैटेजी खोज सकते हैं। लेकिन अगर गलती हमारे बिहेवियर में है तो हमें खुद को बदलना पड़ता है, और खुद को बदलना कहीं ज्यादा कठिन काम है। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि टेस्टिंग का असली उद्देश्य यह साबित करना नहीं है कि स्ट्रैटेजी परफेक्ट है। टेस्टिंग का उद्देश्य यह पता लगाना है कि स्ट्रैटेजी वास्तव में कैसे काम करती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं उसके रूल्स को लगातार फॉलो कर सकता हूं। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक प्रॉफिट नहीं दे सकती जब तक ट्रेडर उसके रूल्स का सम्मान न करे।
लेकिन जब मैंने अपने डेटा को और गहराई से एनालाइज करना शुरू किया, तब मुझे एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने मेरी पूरी सोच को फिर से बदल दिया। मुझे एहसास हुआ कि स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी कमजोरी उसके रूल्स में नहीं थी, बल्कि कुछ छोटे छोटे बदलाव ऐसे थे जो उसके रिजल्ट्स को पूरी तरह बदल सकते थे। तो आखिर वे कौन से बदलाव थे जिन्होंने एक साधारण स्ट्रैटेजी को एक शक्तिशाली ट्रेडिंग सिस्टम में बदलना शुरू किया? जब मेरे पास पर्याप्त डेटा इकट्ठा हो गया, तब पहली बार मुझे महसूस हुआ कि सिर्फ किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना और उसे गहराई से समझना दोनों अलग अलग स्तर की चीजें हैं। अब मेरे सामने केवल यह सवाल नहीं था कि स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं। अब सवाल यह था कि मैं उसे और बेहतर कैसे बना सकता हूं। यहीं से ट्रेडिंग मेरे लिए एक नए चरण में प्रवेश कर गई। पहले मैं हर ट्रेड को अलग घटना की तरह देखता था। अगर प्रॉफिट हुआ तो खुश हो जाता था, अगर लॉस हुआ तो निराश हो जाता था। लेकिन अब मैं एक एक ट्रेड को नहीं, बल्कि पूरे सैंपल साइज को देखने लगा था। जब मैंने अपने जर्नल को दोबारा पढ़ना शुरू किया, तब मुझे कई ऐसी बातें दिखाई दी जो पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। मैंने देखा कि मेरे कुछ सबसे अच्छे ट्रेड्स में एक समान पैटर्न था। मार्केट पहले एक साफ दिशा में मूव कर रहा होता था, फिर थोड़ा पुल बैक आता था, उसके बाद मेरी एंट्री ट्रिगर होती थी। दूसरी तरफ जिन ट्रेड्स में मुझे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उनमें भी एक समान पैटर्न था। अक्सर मैं अधीर हो जाता था। मैं सेटअप के पूरी तरह बनने का इंतजार नहीं करता था। कई बार मैं मार्केट को लीड करने की कोशिश करता था, जबकि मुझे सिर्फ उसे फॉलो करना चाहिए था। यहीं मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। बहुत बार स्ट्रैटेजी खराब नहीं होती, उसका एग्जीक्यूशन खराब होता है। और एग्जीक्यूशन की गुणवत्ता ही प्रॉफिट और लॉस के बीच का सबसे बड़ा अंतर बनती है। मैंने अपने रूल्स को फिर से पढ़ना शुरू किया। पहले मुझे लगता था कि रूल्स सिर्फ एंट्री और एग्जिट के लिए होते हैं, लेकिन अब मैं समझ रहा था कि रूल्स वास्तव में मेरे बिहेवियर को नियंत्रित करने के लिए बने हैं। क्योंकि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा, लेकिन मेरा व्यवहार नियंत्रित हो सकता है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। मैंने कोई नया इंडिकेटर नहीं जोड़ा, मैंने कोई नया सीक्रेट सेटअप नहीं खोजा। मैंने सिर्फ उन छोटी गलतियों को हटाना शुरू किया जो बार बार मेरे रिजल्ट्स को खराब कर रही थी। और यही मुझे ट्रेडिंग की सबसे शक्तिशाली सच्चाइयों में से एक समझ आई। छोटे सुधार लंबे समय में बड़े परिणाम पैदा करते हैं। अगर कोई ट्रेडर हर ट्रेड में सिर्फ एक छोटी गलती कम कर दे, तो साल के अंत तक उसका पूरा परफॉर्मेंस बदल सकता है। लेकिन अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। वो छोटे सुधारों पर ध्यान देने के बजाय पूरी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना सीख रहा हो और हर बार गलती होने पर पूरी गाड़ी बदल दे, जबकि समस्या गाड़ी में नहीं, उसकी ड्राइविंग में होती है। धीरे धीरे मैंने अपने स्टॉप लॉस को भी स्टडी करना शुरू किया। मुझे पता चला कि कई बार मैं मार्केट को सांस लेने की जगह ही नहीं देता था। मैं चाहता था कि ट्रेड तुरंत मेरे पक्ष में जाए। अगर थोड़ी भी विपरीत मूवमेंट होती तो मैं घबरा जाता, लेकिन डेटा कुछ और कहानी बता रहा था। मेरे कई बेस्ट ट्रेड्स शुरुआत में थोड़े नेगेटिव गए थे, फिर बाद में बड़े विनर्स बने थे। अगर मैं उन ट्रेड्स को भावनाओं के आधार पर मैनेज करता तो शायद मैं कभी उनका पूरा लाभ नहीं ले पाता। यही मैंने महसूस किया कि स्ट्रैटेजी को परफेक्ट बनाने का मतलब उसे बदलना नहीं है, उसकी वास्तविक प्रकृति को समझना है। जब तुम किसी स्ट्रैटेजी को सैकड़ों बार देखते हो, तब तुम्हें उसकी पर्सनैलिटी समझ में आने लगती है। तुम्हें पता चलने लगता है कि वो कब मजबूत है, कब कमजोर है, कब आक्रामक होना है, कब धैर्य रखना है। और यही ज्ञान धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वास्तविक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। ये वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता जो कुछ विनिंग ट्रेड से आता है। ये वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जो गहरे डेटा, वास्तविक एक्सपीरियंस और बार बार की गई टेस्टिंग से पैदा होता है। लेकिन इसी दौरान मैंने अपने अंदर एक और छिपी हुई समस्या को पहचाना। एक ऐसी समस्या जो किसी चार्ट पर दिखाई नहीं देती, जो किसी इंडिकेटर में नहीं मिलती, जो किसी स्ट्रैटेजी के रूल्स में भी नहीं लिखी होती। फिर भी वही समस्या सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा नहीं करने देती, और क्यों अधिकांश लोग डेटा देखने के बावजूद बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। जब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के डेटा को गहराई से समझना शुरू किया, तब मुझे लगा कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा। आखिरकार मेरे पास स्टैटिस्टिक्स थे, जर्नल था और सैकड़ों ट्रेड्स का रिकॉर्ड था। मुझे पता था कि मेरी स्ट्रैटेजी किन परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करती है और किन परिस्थितियों में कमजोर पड़ जाती है।
लेकिन यहीं मुझे अपने अंदर एक ऐसी समस्या दिखाई दी जिसे कोई चार्ट नहीं दिखा सकता था। वो समस्या थी निश्चितता की इच्छा। मेरा माइंड हर ट्रेड में ये जानना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं चाहता था कि मार्केट मुझे पहले से बता दे कि ये ट्रेड विनर बनेगा या लूजर, लेकिन मार्केट कभी ऐसा नहीं करता। यहीं से अधिकांश ट्रेडर्स की मानसिक परेशानी शुरू होती है। वे स्ट्रैटेजी इसलिए नहीं बदलते क्योंकि स्ट्रैटेजी खराब होती है, वे स्ट्रैटेजी इसलिए बदलते हैं क्योंकि वे अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाते। जब लगातार कुछ लॉस आते हैं तो उनका दिमाग उन्हें यह विश्वास दिलाने लगता है कि शायद अब स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, शायद कहीं कोई बेहतर सेटअप है, शायद कोई नया इंडिकेटर उन्हें ज्यादा प्रॉफिट दिला सकता है। और यहीं से स्ट्रैटेजी हॉपिंग शुरू हो जाती है। मैंने भी यही किया था। हर बार जब मुझे कठिन समय का सामना करना पड़ता, मेरा ध्यान डेटा से हटकर उम्मीदों पर चला जाता। मैं स्टैटिस्टिक्स भूल जाता और भावनाओं की बात सुनने लगता। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक महत्वपूर्ण बात समझी। मार्केट में सफलता का मतलब हर ट्रेड को सही साबित करना नहीं है। सफलता का मतलब है अपनी प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करना। अगर किसी स्ट्रैटेजी ने 100 ट्रेड्स में अपना एज दिखाया है तो 5 या 10 लॉस उस एज को खत्म नहीं कर देते, लेकिन हमारा माइंड लॉस को व्यक्तिगत असफलता की तरह देखता है। यही कारण है कि कई ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी को नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को फॉलो करने लगते हैं। मैंने खुद को बार बार याद दिलाना शुरू किया कि मेरा काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, मेरा काम सिर्फ अपने रूल्स को एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि जब मैं परिणाम को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं तब डर पैदा होता है, लेकिन जब मैं सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देता हूं तब मानसिक शांति पैदा होती है। और यही मानसिक शांति एक ट्रेडर को लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता देती है। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि असली प्रोफेशनल ट्रेडर वो नहीं है जो सबसे ज्यादा विनिंग ट्रेड्स लेता है। असली प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो अपने सिस्टम पर तब भी भरोसा रखता है जब परिणाम अस्थायी रूप से उसके खिलाफ जा रहे हों। लेकिन इसके बाद मेरे सामने एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आया। अगर एक स्ट्रैटेजी को बार बार टेस्ट करके उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ ली जाए, अगर डेटा पर भरोसा करना सीख लिया जाए और अगर माइंड को भी डिसिप्लिन में रखा जाए, तो आखिर वो अंतिम सिद्धांत क्या है जो एक साधारण स्ट्रैटेजी को लगातार प्रॉफिट देने वाले सिस्टम में बदल देता है? इतनी लंबी जर्नी के बाद मैं एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा जिसने ट्रेडिंग को देखने का मेरा पूरा नजरिया बदल दिया। मैंने समझ लिया कि मार्केट में लगातार प्रॉफिट कमाने वाले लोग कोई जादुई स्ट्रैटेजी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। उनके पास भी वही चार्ट्स होते हैं, वही कैंडल्स होती हैं, वही प्राइस मूवमेंट होती है जो हर किसी के सामने होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे अपनी स्ट्रैटेजी को उस स्तर तक समझ चुके होते हैं जहां भावनाएं निर्णय नहीं लेती बल्कि डेटा निर्णय लेता है। यही वो अंतिम सिद्धांत है जिसने मेरी ट्रेडिंग को बदल दिया। एक स्ट्रैटेजी को परफेक्ट बनाने का मतलब उसे बार बार बदलना नहीं है। उसका मतलब है उसे इतना गहराई से समझना कि तुम्हें उसके बिहेवियर पर भरोसा हो जाए। जब तुम किसी स्ट्रैटेजी को सैकड़ों ट्रेड्स तक टेस्ट करते हो, तब तुम केवल मार्केट को नहीं समझ रहे होते बल्कि खुद को भी समझ रहे होते हो। तुम्हें पता चलने लगता है कि कब फियर तुम्हारे निर्णय को प्रभावित कर रहा है। तुम्हें पता चलने लगता है कि कब ग्रीड तुम्हें रूल्स तोड़ने के लिए उकसा रही है। तुम्हें पता चलने लगता है कि कब तुम्हारा ईगो तुम्हें यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि तुम मार्केट से ज्यादा बुद्धिमान हो। और यही अवेयरनेस एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की दिशा में आगे बढ़ाती है। मैंने ये भी सीखा कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का जन्म किसी विनिंग ट्रेड से नहीं होता। कंसिस्टेंसी का जन्म सही प्रक्रिया को बार बार दोहराने से होता है। अगर तुम्हारा फोकस केवल प्रॉफिट पर है तो हर लॉस तुम्हें हिला देगा, लेकिन अगर तुम्हारा फोकस प्रक्रिया पर है तो हर ट्रेड तुम्हें कुछ नया सिखाएगा। याद रखो, मार्केट में सफलता की सबसे मजबूत नींव पेशेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बनती है। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशन से नहीं आता, ये बार बार की गई टेस्टिंग, वास्तविक एक्सपीरियंस और अपने डेटा पर भरोसा करने से आता है। इसलिए आज के बाद नई स्ट्रैटेजी खोजने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैंने अपनी वर्तमान स्ट्रैटेजी को वास्तव में समझा है या मैं सिर्फ कुछ रिजल्ट्स देखकर उसे जज कर रहा हूं? क्योंकि कई बार सफलता हमसे बहुत दूर नहीं होती, हम बस उससे पहले रास्ता बदल देते हैं। और सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में यही सिद्धांत लागू होता है। चाहे कोई बिजनेस हो, कोई स्किल हो, कोई करियर हो या कोई बड़ा गोल, लगातार दिशा बदलने वाले लोग अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंचते। जो लोग एक सही प्रक्रिया को समय देते हैं, सीखते हैं, गलतियों को सुधारते हैं और धैर्य रखते हैं, वही लंबे समय में असाधारण परिणाम बनाते हैं। इसलिए अपने जीवन में एक आदत विकसित करो। किसी भी महत्वपूर्ण काम को पर्याप्त समय दो। तुरंत परिणाम की अपेक्षा मत करो। सीखने पर ध्यान दो, सुधार पर ध्यान दो और अपने प्रयासों का रिकॉर्ड रखना शुरू करो।
समय के साथ तुम्हें खुद दिखाई देगा कि छोटे छोटे सुधार मिलकर कितने बड़े परिवर्तन पैदा करते हैं।